नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल में मिशन रोजगार में आपका स्वागत करते हैं। अभी तक कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपको क्लास प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन ऐसा आगे से नहीं होगा। कंटिन्यू क्लास होगी, कंटिन्यू आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब और लाइक से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम लोग आगे के लिए मोटिवेट होते हैं। बात करेंगे इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा। इसके पहले भाई लोग हम लोगों ने पढ़ा उपबोलियों के बारे में, उपभाषा के बारे में, इसके बाद बोलियों के बारे में पढ़ा, और इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अपभ्रंश के बारे में पढ़ा था, है ना। ये सब चीजें हम लोग आगे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं बोलियों का क्षेत्र। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? बोलियों का क्षेत्र। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी हिंदी की। किसकी भाई? पश्चिमी हिंदी की। तो बात करेंगे पश्चिमी हिंदी की, तो पश्चिमी हिंदी किससे विकसित है? शूरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। बात क्लियर होगी तो थंबनेल पर क्लिक करें, कोई दिक्कत नहीं, बात क्लियर होगी। पश्चिमी हिंदी कहां से निकली है भाई? पश्चिमी हिंदी निकली है शूरसेनी अपभ्रंश से, है ना। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली की। किसकी भाई? खड़ी बोली की। खड़ी बोली आपको पता होगा राजभाषा का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया भाई? राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जो कि संस्कृत मानक निष्ठ है। क्या है भाई? संस्कृत मानक निष्ठ है ना। इसके बाद बात करेंगे खड़ी बोली के बारे में, और भी चीजें जाने तो इसके अन्य नाम भी दिए गए। क्या है? अन्य नाम भी दिए गए किसके? खड़ी बोली के। इसको कौरवी भी कहा जाता है, इसके बाद सर हिंदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शर हिंदी भी कहा जाता है, कौरवी भी कहा जाता है। इसके बाद नागरिकी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागरिकी। और वर्नाक्यूलर भी कहा जाता है, वर्नाक्यूलर भी कहा जाता है। ये भाई इसके अन्य नाम हो गए। बात करेंगे इसकी उपबोलियों की। बात करेंगे उपबोलियों की तो पहाड़ताली इसकी उपबोली है, और बिजनौरी। क्या है भाई? बिजनौरी। पहाड़ताली और बिजनौरी इसकी क्या है? उपबोलियां हैं। क्षेत्र की बात करेंगे, क्षेत्र की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है देहरादून। क्या आता है भाई? देहरादून, सहारनपुर, हापुड़, मुजफ्फरनगर। इसके बाद आता है शामली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर। भाई ये क्या है? इसके बोले जाने वाले क्षेत्र की खड़ी बोली कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में बोली जाती है। ये प्रमुख क्षेत्र हैं, नोट डाउन कर लें, बहुत ही इंपोर्टेंट रहते हैं। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, या फिर सहारनपुर में कौन सी बोली बोली जाती है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज को नोट डाउन करें। प्रणय हमारा कि हिंदी को बेसिक से कंप्लीट कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? कंप्लीट कर देंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और बात करेंगे तो अगर पूछा जाए कि खड़ी बोली का विकास किस युग में अधिक हुआ, तो भाई साहब भारतेंदु युग में अधिक हुआ। ये बात क्लियर कर लें कि भारतेंदु युग था, उसमें क्या हुआ? खड़ी बोली का विकास हुआ, है ना। इसके बाद बात करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक क्या था? महाकाव्य था। प्रथम महाकाव्य था इनका खड़ी बोली में। तो पहले लिख लें, क्या था भाई इनका प्रथम जो महाकाव्य था खड़ी बोली में? क्या था? प्रिय प्रवास। क्या था भाई? प्रिय प्रवास। बात क्लियर हो, बात क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करते रहें, है ना। इसके बाद बात करेंगे अगली बोली की। किसकी भाई? अगली बोली की बात करेंगे ब्रज भाषा, है ना। खड़ी बोली के बारे में एक और चीज पता होगी आपको, इसमें साहित्यिक रचना बहुत हुई है ना। साहित्यिक रचना भी इसमें खड़ी बोली में हुई है। इसके बाद ब्रज भाषा की बात कर लें तो ये भी किससे विकसित है भाई? पश्चिमी हिंदी के शूरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। किससे भाई? पश्चिमी हिंदी शूरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। बात क्लियर हो, बात क्लियर हो तो आगे बढ़ेंगे। इसके बारे में कुछ चीजें जान लें। इसके बारे में इसके जो कवि थे, इस भाषा में किन किन कवि ने अपना योगदान दिया, तो कवियों के नाम नोट डाउन कर ले आप। सूरदास, रहीम, नंददास, तुलसीदास, इन सब ने क्या किया? इसमें अपनी जो साहित्यिक योगदान था वो दिया, है ना। साहित्यिक योगदान रहा इनकी। जैसे विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी। किसमें भाई? ब्रज भाषा में लिखी गई विनय पत्रिका, है ना। बात क्लियर होगी। इसके बाद इसका क्षेत्र जान लेते हैं, इंपोर्टेंट है। कहां कहां बोली जाती है भाई? आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, एटा, बदायूं। क्या भाई? एटा, बदायूं, ये इन क्षेत्रों में अधिक बोली जाती है ना। बात क्लियर होगी। इसके बाद एक और चीज डाउन लें, एक और चीज में इंपोर्टेंट नोट डाउन करें। जो डॉक्टर जॉन गिरसन थे, उन्होंने इसे क्या कहा? अंतर्वेदी कहा। क्या कहा भाई? अंतर्वेदी। किसको? ब्रज भाषा को क्या कहा? अंतर्वेदी। क्या कहा? अंतर्वेदी। बात क्लियर होगी, ये नोट डाउन कर लें। जो जॉर्ज गिरसन थे, उन्होंने इसको क्या कहा था? अंतर्वेदी कहा था। बात क्लियर होगी। इसके अन्य नाम जाने, इसके अन्य नाम अगर लिखना चाहें तो नोट डाउन कर लें। मणिमधुरी। क्या है? मणिमाधुरी।
इसका अन्य नाम है नाग भाषा। क्या है? नाग भाषा। इसके दो अन्य नाम है नाग भाषा और मणि माधुरी, है ना। इसके बाद बात करेंगे हरियाणवी की। हरियाणवी की बात करेंगे तो इसका जो क्षेत्र है, हरियाणा में तो आपको पता है हरियाणवी बोली ही जाती है, लेकिन दिल्ली का जो देहाती भाग है वहां भी क्या बोली जाती है भाई? हरियाणवी बोली जाती है। बात क्लियर होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और चीज नोट डाउन करें, जो आपकी हरियाणवी है उसमें क्या हुआ है, लोक साहित्य की बहुलता है इसमें, है ना। लोक साहित्य बहुत लिखा गया है इसमें, जो आपकी हरियाणवी है। इसके बाद इसके अन्य नाम जान लें। एक तो आपको पता ही होगा हरियाणवी का नाम है बांगरू। क्या है भाई? बांगरू इसका नाम है। एक देशाणी भी इसका अन्य नाम है। इसके बाद क्या नाम है? जादू। क्या नाम है भाई? जादू। भाई जादू हो जाएगा, जादू कहां से? हरियाणवी से जादू हो जाएगा, है ना। तो इसका एक और नाम जादू भी है। देसाड़ी, जादू और एक और बांगरू। बात क्लियर होगी। अगली भाषा की ओर चलेंगे, अगली बोली के ऊपर चलेंगे, जो कि किसकी है? पश्चिमी हिंदी की बोली है। किसकी? पश्चिमी हिंदी की बोली है। इसके बाद बुंदेलखंड के तो आपको पता होगा, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, ग्वालियर, ललितपुर, ओरछा। जो ये बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं वहां क्या बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है ना। तो बात क्लियर होगी, बुंदेली समझ चुके होंगे। एक और चीज आपको नोट डाउन करा लें, जो आपकी बुंदेली है उसमें साहित्यिक रचना हुई है। क्या हुई है? आला उदल, है ना। आला उदल को किसमें लिखा गया है? बुंदेली में लिखा गया है ना। इसके बाद ईश्वरी के फाग, किसके भाई? ईश्वरी के फाग भी किसमें लिखे गए हैं? आपकी बुंदेली में लिखे गए हैं। बात क्लियर होगी। तो इसके अन्य नाम भी जान लें, उपबोलियां जान लें, ठीक है। इसकी उपबोलियां लिखेंगे बनाफरी। क्या भाई? बनाफरी, पवारी, गड़ोरी, खटौली। क्या भाई? खटौली। किसकी बोली है? किसकी उपबोली है? बुंदेली की उपबोली है भाई, खटौली, है ना। पूछ लेते हैं कभी कभार। और भोपाली। बात क्लियर होगी। तो अगली बोली की तरफ बढ़ेंगे। कन्नौजी। क्या आती है भाई? कन्नौजी, जो किससे विकसित है? पश्चिमी हिंदी से विकसित है ना। इसके बारे में जानेंगे, इसका क्षेत्र जानेंगे। क्या जानेंगे भाई? क्षेत्र। तो इटावा, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, ये सब जो क्षेत्र हैं यहाँ पर क्या बोली जाती है भाई? कन्नौजी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? कन्नौजी। बात क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद बात करेंगे पूर्वी हिंदी की बोलियों के बारे में। अब हम लोगों ने अभी तक किसके बारे में डिस्कशन किया? पश्चिमी हिंदी के बारे में डिस्कशन किया, उसकी बोलियों के बारे में जाना, क्षेत्र जाने। इसके बाद पूर्वी हिंदी की बात करते हैं। तो पूर्वी हिंदी की सबसे पहले क्या आती है? अवधि। एक और बात देख लें, जो पूर्वी हिंदी है वो किससे विकसित है भाई? किस अपभ्रंश से विकसित है? तो अर्धमगधी। क्या है भाई? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है आपकी क्या? पूर्वी हिंदी। बात क्लियर होगी। तो इसकी बोलियों के बारे में चर्चा करेंगे, उनका क्षेत्र जानेंगे। तो सबसे पहले आती है अवधि। क्या आती है भाई? अवधि। अवधि के बारे में जानेंगे, इसका क्षेत्र जान लेते हैं सबसे पहले। तो ये लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली। इसके बाद देखेंगे सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा और ये क्या है? बस्ती, है ना। इन सब क्षेत्रों में कौन सी बोली जाती है? अवधि बोली जाती है। बात क्लियर होगी भाई। तो अवधि के बारे में कुछ प्रसिद्ध कवि के बारे में जानेंगे। प्रसिद्ध कवि आपके तुलसीदास रहे और कुतुब रहे। इसके बाद इसकी उपबोलियों के बारे में जानेंगे। तो काकड़ी इसकी उपबोली है। इसके अन्य नाम जाने अगर, तो इसके अन्य नाम होते हैं कौशली इसका अन्य नाम है, बेशवाड़ी इसका अन्य नाम है। ये दोनों इसके क्या है? अन्य नाम है। किसके भाई? अवधि के। बात क्लियर होगी। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने जाना अवधि के बारे में, अवधि को पढ़ा। इसके बाद जो पूर्वी हिंदी की अगली बोली है उसको देखेंगे बघेली को, है ना। बघेली बोली जाती है आपकी मध्य प्रदेश का जो रीवा सतना वाला क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के आसपास सभी क्षेत्रों में बोली जाती है ना भाई। ये बात क्लियर होगी। कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश के रीवा है उनके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसका अन्य नाम जानेंगे। तो इसका क्या नाम है? रिवाई। क्या नाम है भाई? रिवाई। बात क्लियर होगी। तो इसकी उपबोलियां भी लिख लें, आप नोट डाउन करें उपबोलियां। उपबोलियों के बारे में जानेंगे, गौरा, तिरहावी और इसके बाद जौहार। बात क्लियर होगी। तो अगली बोली की बात करेंगे छत्तीसगढ़ी। क्या है भाई? अगली बोली पूर्वी हिंदी की छत्तीसगढ़ी। बात क्लियर होगी। तो इसके क्षेत्र जान लें। बिलासपुर। क्या है भाई? बिलासपुर। आजगढ़। क्या है भाई? आजगढ़। इसके बाद नंदगांव आदि क्षेत्रों में क्या होता है? छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। बात क्लियर होगी। तो छत्तीसगढ़ी की आप उपबोलियां लिख लें। इसकी है बिजवारी लिख लें, कागला लिख लें, कागला। इसके बाद मुलिया, है ना। मुलिया भी इसकी क्या है? उपबोली है। बात क्लियर होगी। तो आगे बढ़ते हैं।
अभी तक हम लोगों ने पूर्वी हिंदी को भी पढ़ लिया है, इसकी बोलियां पढ़ ली हैं। अब पढ़ेंगे राजस्थानी हिंदी। क्या पढ़ेंगे भाई? राजस्थानी हिंदी, है ना। राजस्थानी हिंदी के बारे में जानेंगे। इसकी कितनी बोलियां हैं भाई? 4 बोलियां हैं। राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 4 बोलियां हैं। बात क्लियर होगी। ये अगर बात करें तो किस अपभ्रंश से निकली है, तो ये निकली है शूरसेनी अपभ्रंश से। किस अपभ्रंश से? शूरसेनी अपभ्रंश से। बात क्लियर होगी। अब बात करें तो सबसे पहले मारवाड़ी। क्या है भाई? मारवाड़ी। ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है भाई? राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है ना। बात क्लियर होगी। पश्चिमी क्षेत्र जान ले कौन कौन से हैं, तो जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, इसके बाद जैसलमेर, बीकानेर, है ना। ये सब क्षेत्र हैं जो कि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं। यहाँ कौन सी बोली जाती है भाई? मारवाड़ी। बात क्लियर होगी। तो मारवाड़ी की अगर आप उपबोलियों की बात करें, है ना, उपबोलियां लिख लें। थली, थली इसकी उपबोली है। शेखावाटी इसकी उपबोली है। इसके बाद ग्रासिया। क्या है भाई? ग्रासिया। क्या है इसकी उपबोली? किसकी? मारवाड़ी की। बात क्लियर होगी। आगे देखेंगे मेवाती। क्या आती है भाई? मेवाती। मेवाती के बारे में जानेंगे तो भाई साहब ये राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में बोली जाती है ना। ये बात क्लियर होगी। क्या होगी? ये जो मेवाती है वो कहाँ बोली जाती है? राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र है वहां बोली जाती है। उत्तरी क्षेत्र कौन कौन से हैं? अलवर, गुड़गांव, आदि से लगे हुए जितने भी क्षेत्र हैं सभी जगह क्या बोली जाती है भाई? मेवाती बोली जाती है। बात क्लियर होगी। तो मेवाती की एक और जो उपबोली है कौन सी है? अहीरवाटी। कौन सी भाई? अहीरवाटी। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अहीरवाटी है वो किसकी उपबोली है? किसकी उपबोली है ना। तो मेवाती की उपबोली है। बात क्लियर होगी। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप इन पॉइंट को नोट डाउन कर लिया करें, उपबोलियों को लिख लिया करें। तो इसकी उपबोली है अहीरवाटी। बात क्लियर होगी। तो इसके बाद अगली देखेंगे। अगली बोली जो है आपकी जयपुरी। क्या है भाई? जयपुरी। ये कहाँ बोली जाती है? तो जयपुरी बोली जाती है आपकी पूर्वी राजस्थान। किस क्षेत्र में? पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में, है ना। इसके बाद इसकी अगर उपनाम की बात करें, इसका अन्य नाम देख लें तो इसका एक और नाम होता है क्या भाई? ढूंढाली, है ना। ढूंढाली। यहां से क्वेश्चन बना है भाई, मैंने कुछ पेपरों में देखा है, यहां से क्वेश्चन भी बना है और मेवाती से भी क्वेश्चन पूछा गया है, अहीरवाटी से भी पूछा गया है और कभी कभार ढूंढाली भी पूछ लेते हैं कि ढूंढाली किसका अन्य नाम है या कुछ भी ऐसा पूछ लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद जयपुरी की आप उपबोलियां लिख लें। राजवाटी, राजवाटी, किशनगढ़ी, राजवाटी, किशनगढ़ी और हाड़ौती। ये किसकी उपबोलियां हैं भाई? जयपुरी की उपबोलियां हैं। बात क्लियर है। बात क्लियर है तो आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मालवी। क्या भाई? मालवी। मालवी आपके दक्षिण क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ? दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है। जो मालवी है आपकी वो कहाँ बोली जाती है? दक्षिण राजस्थान में, है ना। इसके उपबोलियां देख लें तो सौदावली। क्या है भाई? सौदावली। इसके बाद डंगरी। क्या है भाई? डंगरी। इसके बाद निमाड़ी। क्या है भाई? निमाड़ी, है निमाड़ी। बात क्लियर होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक हम लोगों ने जाना बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, राजस्थान की बोलियों के बारे में पढ़ा, पूर्वी हिंदी की बोलियों के बारे में पढ़ा। इसके बाद एक और आती है पहाड़ी हिंदी। क्या आती है भाई? पहाड़ी हिंदी। ये सब किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं? जो इसकी बोलियां हैं किसकी? पहाड़ी हिंदी की। कौन कौन सी? गढ़वाली और कुमाऊनी। ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये दोनों ही जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में बोली जाती है ना। ये दोनों ही बोलियां कहाँ बोली जाती हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। यहां तक बात क्लियर होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे बिहारी हिंदी, जो कि हमारी एक और रहेगी, बिहारी हिंदी पढ़ेंगे। बिहारी हिंदी पढ़ेंगे, है ना। और आप अपना प्यार ऐसे बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।